Hello everyone, welcome to class 11 accounts. Welcome to class 11th accounts. All you are in 11th standard and in class 11th accounts we will study financial accounting. Now, accounts is totally a new subject for you. पूरी तरीके से न्यू है. You don't know this subject. आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है. अब तक आपने जो भी पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव रीड टिल ईयर, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत नॉलेजेबल स्टडी है. बट नाउ अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ए इंटरेस्टिंग एंड ए चैलेंजिंग सब्जेक्ट. अकाउंटिंग, accountancy, accounts, this is a different world. एंड टू स्टडी दिस वर्ल्ड, आपको इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग. आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है. बेसिकली आप स्क्रीन में जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, अगर मैं आपसे इन किसी भी वर्ड्स की मीनिंग पूछूं, देन I can 100% surety I can say that you will be wrong. Do you know why? Because you children will give me the meaning of literature. आप मुझे literature की meaning देंगे. By your sense you will say that you are right. But in accounting world you are wrong. Accounting is a corporate world. ये एक business की दुनिया है, corporate world है. इसकी language अलग है, इसके words की meaning अलग है. अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज इतनी ही सिंपल होती, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट शो करती है, वी द इंडिविजुअल, आई विल नॉट इंक्लूड मी, यू द इंडिविजुअल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट सिंपली. आप इसको सिंपली नहीं समझ सकते. आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई नो द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. But when you will understand the language of accounting, you will study the language of accounting and you will analyze it, then you can study the budget. आप बजट को समझ सकते हैं, आप टैक्स समझ सकते हैं, आप जीएसटी समझ सकते हैं. इन सभी चीज़ों के लिए द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज. जब आप कॉर्पोरेट वर्ड में एंटर करते, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इट. आपको उसका प्रोसेस कैसे करते हैं, वो होता है क्या, ये सब तो बात की बात है. फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स इज दिस, द लैंग्वेज. सो वी विल स्टडी द लैंग्वेज. बेसिकली जब आपने स्कूलिंग स्टार्ट की थी, व्हाट द फर्स्ट थिंग यू हैव स्टडीड, द लैंग्वेज, द अल्फाबेट्स ऑफ लिटरेचर, and then you continued further and here today you are in 11th standard. बेसिकली अकाउंट्स के लिए आपको उतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू गो. आपने अब तक जो भी पढ़ा है वेरी मीनिंगफुल है एंड वो आपके यहाँ यूज होगा, आपके इस स्ट्रीम में भी यूज होगा. एंड वो कैसे यूज होगा, वी विल नो. जैसे जैसे हम ये स्ट्रीम करते जाएंगे, वी विल लिटरली नो इट. अकाउंट्स, the different word that we all are going to study. नाउ जो आपका 11 की जो अकाउंट्स है, आपके पास इसमें 2 पार्ट्स हैं. आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. जो फाइनेंशियल अकाउंट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 के जो कंटेंट हैं, लेट अस सी. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, recording of transaction 2, bank reconciliation statement, trial balance and rectification of errors, depreciation, provision reserve and bill of exchange. all this content, ये सारे कंटेंट आपके पार्ट 1 में इंक्लूड हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग लैंग्वेज का मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल यहीं पे दे देती हूँ. Are you capable of understanding trial balance, depreciation, provision, reserve, bill of exchange, rectification of error, bank reconciliation statement? Are you? बेसिकली अगर आपको अकाउंटिंग वर्ड्स की नॉलेज होती या आप लैंग्वेज नो करते, देन आप इजीली इन वर्ड्स को समझ सकते थे. बट वी विल स्टडी टू रीड दीज अकाउंटिंग टर्म्स. हम स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड दीज अकाउंटिंग टर्म्स एंड
इन अकाउंटिंग टर्म्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स क्रैक करेंगे. वी विल क्रैक द न्यूमेरिकल्स. सो पार्ट 2 में जाते हैं. पार्ट 2 में हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन अकाउंटिंग में. नाउ अकाउंटिंग एवरीवेयर इज अकाउंटिंग. डे टू डे लाइफ में हर जगह अकाउंटिंग है. एवरीवेयर, वेरेवर यू गो. आप शॉप में जाते हैं, देयर इज अकाउंटिंग. स्कूल में जाते हैं, देयर इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज एवरीवेयर, होल ओवर द वर्ल्ड. सो बेसिकली आपके ये दो पार्ट हैं और इनके ये दो कंटेंट हैं जो कि हम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे. एंड it might look you interesting as it is very new for you and innovative. It is too innovative also. आप इसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे एंड जब आप ये सब सीखेंगे देन आप कैपेबल होंगे कंट्री में जो कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे. एटलीस्ट यू कैन रीड द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. इतने कैपेबल तो आप हो ही जाएंगे. नाउ फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. सो ऑल यू गाइज, आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंट्स. नाउ अकाउंट्स एवरीवेयर इज अकाउंट्स. हम शॉप से बुक्स लेते हैं, नोटबुक्स लेते हैं, पेंसिल, रेजर, पेन, इरेजर और शॉर्पनर व्हाटएवर हम खरीदते हैं अकाउंट से. हम स्नैक्स खरीदते हैं अकाउंट से. हम ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हैं, देयर इज अकाउंट्स. हम शॉपिंग करते हैं, देयर इज अकाउंट्स. वी गिव बस फेयर, देयर इज अकाउंट. हम एयर टिकट खरीदते हैं, देयर इज अकाउंट. रेलवे टिकट खरीदते हैं, देयर इज अकाउंट. हम स्कूल की फीस देते हैं, देयर इज अकाउंट. स्कूल हमें सैलरी पे करता है, देयर इज अकाउंट. हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, देयर इज अकाउंट. गवर्नमेंट उस टैक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, देयर इज अकाउंट. एवरीवेयर देयर इज अकाउंट. जहां भी मनी, मॉनेटरी टर्म्स यूज हो रहे हैं, जहां पे भी मनी है, अकाउंट्स वहां पे है. देन एंड ऑल मनी मॉनेटरी रिलेटेड टर्म्स की जो ये अकाउंटिंग है इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. दैट वी विल स्टडी हियर. सो हियर वी गो. अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन definition of accounting. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. Simply if I say the definition of accounting हमसे ये कह रही है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और उस रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज इंटरप्रिटेशन करना ही एक अकाउंटिंग है. करेक्ट अकाउंटिंग यही है. जो एक्चुअल अकाउंटिंग है वो यही है कि हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं एंड देन द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कैसे होता है. हाउ डज वी इंटरप्रेट दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. नाउ द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग जो हमने अबव डेफिनेशन दी है, हम उसके बेसिस पे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्राइब करते हैं बाय ए चार्ट. हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कैसे जनरेट करते हैं. ना व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जब भी आप शॉपकीपर से कुछ परचेज कर रहे हैं, देन परचेज करते टाइम आपने जो कम्युनिकेशन किया है शॉपकीपर और आपके बीच, व्हाटएवर जो भी कन्वर्सेशन हुई है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. नो, दैट इज नॉट ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. नो, दैट इज नॉट ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. देन व्हाट इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उस प्रोडक्ट को खरीदते टाइम आपने जो अमाउंट पे करा है, उस प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यू दी है, वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शॉपकीपर ने आपको जो बिल दिया है,
वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एंड हमें अपने ट्रांजैक्शंस में से वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है एंड फर्दर हमको उसको यूज करना है यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्हीं दो प्रोसेस से बनती है। नंबर 1 generating financial information, नंबर 2 using that financial information। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम कैसे जनरेट करते हैं? जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वी आर हैविंग फॉलोइंग स्टेप्स। हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग करिए, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं। हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं हम उसको जनरल बोलते हैं। जनरल वो जनरल बुक्स होती हैं। देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो किस टाइप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेल्स के बेसिस पे है देन दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सेल। अगर हमने कुछ परचेज किया देन दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, दैट इज फॉर परचेज। एंड हमने कुछ एक्सपेंस करे हैं, हमने अपने पर कुछ खर्च किया है, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेंगे। देन हम उसको समराइज करेंगे एंड देन एनालिसिस होगा कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है हम इसका फर्दर यूज कहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट। देन हम एक रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे एंड देन हम फर्दर कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसे करेंगे? हायर अथॉरिटीज, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड, गवर्नमेंट और एनी फर्म, अवर क्रेडिटर्स, बैंक जिनसे हम लोन लेते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। इन सब के बेसिस पे ही हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड देन वी विल यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ गाइस, ये था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस। Further, to know more, you have to wait for my next video, and for that you have to press the bell icon and subscribe the channel. So, good luck for ahead. Have a nice day.